नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसकी सीमाओं का सुरक्षित होना बहुत जरूरी होता है और साथ में अगर जो आपके पड़ोसी हो उससे आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो, युद्ध हो चुका हो, बार बार सैनिक आमने सामने आ जाते हो और रिश्ते हमेशा से अच्छे नहीं रहते हो, तो ऐसे में आपको अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते रहना पड़ता है, अपग्रेड करते रहना पड़ता है। और ऐसे ही में भारत ने चीन की सीमा के पास एक नया टनल बनाया है और उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। इस टनल की जो खास बात है वो ये है कि इसके उद्घाटन के बाद से ही अब वहां पर जो आवागमन होगा, जो सैनिक साज सामान का जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो सशस्त्र बल का जो मूवमेंट होगा, वो पहले से ज़्यादा आसान होगा, फास्ट होगा और ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे हमारी जो सीमा है पहले से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। लेकिन इससे हमारे पड़ोसी देशों को, खासकर चीन को, जहां पर यह टनल बनाया गया है उसे अच्छा नहीं लग रहा है और इसीलिए मैंने यहां पर पीछे लिख रखा है, चीन की बढ़ी टेंशन। ये जो टनल आप देख रहे हैं ये वही टनल है जिसे अभी बनाया गया है और इसका उद्घाटन हुआ है और इसके बाद से ही चूंकि वहां पर अब मूवमेंट, सैनिक जो गतिविधियां होती हैं वो बेहतर हो जाएंगी, तो इसीलिए अब चीन को ये रास नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि डिटेल्स क्या है इस टनल की, ये कहां पर बनाया गया है, इसका उद्घाटन किसने किया है और इससे भारत के सैन्य बलों को क्या मजबूती और मिलेगी। आइए अब सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूं कि इसकी जो जानकारी आई वो कैसे आई, कहां से आई और उसकी डिटेल्स क्या है। ये भारत सरकार का पीआईबी का ये प्रेस रिलीज है जिसे पीआईबी ने जारी किया है। मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली डेडिकेट्स टू द नेशन सेला टनल फ्रॉम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। सेला टनल, अभी जो आपने तस्वीर पीछे वाले स्लाइड में देखा था, उस टनल का नाम सेला टनल है। ये सेला दर्रे के पास बनाया गया है और उससे हमारे सैनिकों का जो मूवमेंट होगा बहुत आसान हो जाएगा। The tunnel to provide all-weather connectivity to Tawang and improve the ease of travel for the people, Prime Minister। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया 9 मार्च को, तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा वहां पर कि इस टनल के बन जाने से वहां पर तवांग के इलाके में जो कनेक्टिविटी होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ऑल वेदर हो जाएगी। यानी मौसम कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन आप वहां पर मूवमेंट कर सकते हैं उस टनल के रास्ते से और उससे वहां पर जो फायदा होगा वो इम्प्रूव द ईज ऑफ ट्रेवल फॉर द पीपल। मतलब वहां आसपास में रहने वाले लोगों को या उस इलाके में जाने वाले लोगों को ट्रेवल करने में आसान होगा। ये constructed by BRO at 13,000 feet, the tunnel to boost defense preparedness and augment social economic development of the border region। यहाँ पर पीआईबी ये जानकारी दे रहा है कि बॉर्डर के रीजन में जो डिफेंस का प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि जो हमारे जो सैन्य बल है उनकी जो तैयारी होती है, ये सब बूस्टअप करेगा। जाहिर है, अगर आपको ये पता हो कि उस इलाके में चीन का बॉर्डर है और आपको ये भी पता हो कि चीन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, तो वहां पर आपको जो अपना जो डिफेंस अलर्टनेस है, प्रिपेयर्डनेस है, हमेशा तैयार होना पड़ता है, मजबूत रखना पड़ता है। और वहां पर आर्म्स एंड अम्युनिशंस की सप्लाई, सैनिकों का मूवमेंट, यानी कि उन्हें फॉरवर्ड पोस्ट पे ले जाना, पीछे लेके आना, या आसपास के इलाकों में ज़्यादा सैनिकों को अगर बुलाना हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत, अगर वहाँ पर जो कैंप्स है, वहाँ पर जो सैनिक बल रहते हैं, उनके किसी भी ज़रूरत की चीज़ को वहाँ पर ले जाना अगर हो, तो ये जो टनल होगा अब ऑल वेदर, यानी कि 12 महीने किसी भी समय, किसी भी मौसम में आप अपनी मर्जी से, अपनी ज़रूरत के अनुसार अब वहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था होगी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप साजो सामान, आर्म्स एंड एमुनेशंस पहुँचा सकते हैं। सैनिकों की टुकड़ी को आप जब चाहे जहाँ उस इलाके में ले जा सकते हैं।
Prime Minister Shri Narendra Modi virtually dedicated to the nation the Sela Tunnel project during the Viksit Bharat Viksit North East program in Itanagar। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी सेला टनल के उद्घाटन का है। ये ईटानगर से प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया था और ये जो प्रोग्राम वहां पर हुआ था वो विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट, विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट, ये उसी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने इस टनल का भी उद्घाटन किया था 9 मार्च 2024 को, यानी कुछ 2-3 दिन पहले की बात है। The tunnel has been constructed by the Border Roads Organization at an altitude of 13,000 feet on the road connecting Tezpur, Assam to Tawang in the west, कमेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये जो टनल सेला टनल जो बनाया गया है वो तेजपुर यानी आसाम के तेजपुर से तवांग को कनेक्ट करता है। मतलब तेजपुर से लेकर तवांग के बीच में इसे बनाया गया है। अगर आपको उस इलाके से गुजरना हो तो आप इस टनल से जा सकते हैं। बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 825 करोड़, 825 करोड़ की लागत से यह सेला टनल बनाया गया है। द टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग अक्रॉस सेला पास ऑन द बालीपारा चारीदौर तवांग रोड, boosting the preparedness of armed forces and augmenting the social economic development of the border region। यही प्रेस रिलीज में बताया गया है कि उस इलाके में जो वहां पर जो सेना की जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारियां होती है सेना की सीमा के इलाके में, उसको ज़्यादा मदद मिलेगी, बूस्टअप होगा और लोगों के लिए वहां पर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह सुरंग तवांग इलाके को हर मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया करेगी, जिसका चीन लंबे समय से विरोध कर रहा है। यही खास बात है जो मैंने पहले शुरू के स्लाइड में लिखा था कि चीन की बढ़ेगी टेंशन। जब से यह सुरंग बनने वाला था और जब बन रहा था तो हमेशा से ही चीन ने इस पर विरोध उठाया था। चीन को यह अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत सीमा के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है और अपने आप को मजबूती से खड़ा कर रहा है, और इसीलिए चीन हमेशा से इसका विरोध करता रहा है। सेला सुरंग के सामरिक महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि इस टनल के पूरा बनने के बाद तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर तक घट जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तवांग के जरिए अगर आपको चीन की सीमा जाना है तो अभी जितना आपको वक्त लगता है, जितना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है, सैन्य बलों को अगर मान लीजिए मूवमेंट करना है, आर्म्स एंड एमुनिशन की सप्लाई करनी है, तो उनको तवांग के रास्ते जाने के लिए चीन की सीमा पर जितना वक्त लगता था उससे अब बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा वो 10 किलोमीटर तक घट जाएगा और इसीलिए चीन की टेंशन बढ़ रही है। अब इस सेला टनल के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको मैं देता हूं। सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए। इसमें प्रधानमंत्री की 2 तस्वीरें हैं। एक 9 फरवरी 2019 की है और एक 9 मार्च 2024 की है। पहली तस्वीर 9 फरवरी 2019 की है, 2019 की है। इसमें प्रधानमंत्री ने इस सेला टनल का शिलान्यास किया था, यानी कि 2019 में इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया था और 2024 में 9 मार्च को ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस सेला टनल का उद्घाटन कर दिया। अब आइए कुछ और डिटेल समझाता हूं। सेला टनल के निर्माण की घोषणा केंद्र सरकार ने 2018 में की थी। घोषणा हो गई थी 18 में, 2019 में शिलान्यास कर दिया गया था और 2024 में बनकर तैयार होगा, उद्घाटन हो गया। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। सेला टनल परियोजना सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है, मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस टनल को बनाया है। सेला टनल दुनिया की 13,000 फीट से ऊंची सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है। मतलब ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन टनल है। सेला टनल परियोजना में 2 सुरंगें और 1 लिंक रोड शामिल है। पहली सुरंग 1980 मीटर लंबी है। दूसरी सुरंग 1555 मीटर लंबी है। सुरंग 2 में ट्रैफिक के लिए एक बाई लेन ट्यूब है और आपात स्थिति यानी इमरजेंसी के लिए एक एस्केप ट्यूब भी है।
दोनों सुरंगों के बीच में एक लिंक रोड है जो 1200 मीटर का है। टनल, अप्रोच रोड और लिंक रोड सहित परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 12 किलोमीटर की होगी और दोनों टनल सेला के पश्चिम में 2 चोटियों से होकर गुजर रही है। ये जो आप जानकारी यहां पर देख रहे हैं, ये भी भारत सरकार की पीआईबी की है। ये उस दिन हुआ था जब ये प्रधानमंत्री ने 9 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास किया था। आइए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेना टनल प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश टुडे, यानी कि 9 फरवरी 2019 को पीआईबी ने देश को बताया था। द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 687 करोड़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वुड बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट 3 years। इसमें कहा यह गया है कि 687 रुपए की जो लागत है वो इस टनल को बनाने की होगी, लेकिन वक्त के बाद जब तक ये बन पाया तो ये 687 से बढ़कर 825 करोड़ इसकी पूरी लागत हो गई और 13,000 फीट के ऊपर इसे बनाया गया है। इट कवर्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 टनल्स ऑफ 70, 90 एंड 475 मीटर्स। वंस कंप्लीटेड दिस वुड रिजल्ट इन ऑल वेदर कनेक्टिविटी, जो मैंने पहले बताया, रिडक्शन इन मोर देन 1 hour ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम तेजपुर टू तवांग, यानी तेजपुर से तवांग जाना अगर हो तो 1 घंटा वक्त अब बचने लगा है। Travelers would be able to avoid the dangerous snow-covered Sela top at a height of 13,700 feet। यानी कि अब इससे क्या होता है कि वहां पर जब बर्फबारी होती है तो उस वक्त जो मूवमेंट होता है उस इलाके में, सेला दर्रे में, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। वहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है या सड़क के चारों तरफ वहां पर बर्फ जम जाती है तो मूवमेंट बंद हो जाता है। और ऐसे में अगर सेंसिटिव बॉर्डर आगे हो, चाइना का बॉर्डर हो, तो वहां पर यह मुश्किल पैदा करती थी। तो आपको अगर खुद अब बॉर्डर पे जाना है, सैनिकों को साज सामान लेके जाना है, आर्म्स एंड एमुनिशन की सप्लाई करनी है, तो आप और सैनिक देश के बड़े आराम से इस टनल के रास्ते चीन की सीमा तक जा सकते हैं। और आइए थोड़ी और जानकारी मैं आपको बताता हूं। इस सुरंग की लागत 825 करोड़ रुपए है और यह तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर पश्चिम कामेंग जिले में 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। आपको यहां पर पढ़ा नहीं जा रहा होगा और पीछे के साइड में जो पीआईबी का जो प्रेस रिलीज थी वो आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। ये जो तस्वीर है वही 2019 की है, आधारशिला रखी गई थी। पहली सुरंग 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब है, जबकि दूसरी सुरंग 1555 मीटर लंबी है, जिसमें यातायात और एक आपातकालीन सेवाओं के लिए बाई लेन ट्यूब भी है। दोनों सुरंगों के बीच एक लिंक रोड है जो 1200 मीटर लंबी है। यही मैं आपको पहले समझा रहा था, बता रहा था प्रेस रिलीज में पढ़ के। ये तो पूरी जो जानकारी है, इसके कहने का ये मतलब निकलता है कि भारत ने एक ऐसा टनल बना लिया जिससे अब जो सैन्य गतिविधियां हैं, जो मूवमेंट होगा हमारा बॉर्डर्स के पास, चीन के पास तवांग के रास्ते, वो पहले से बेहतर हो जाएगा। थोड़ी और जानकारी मैं आपको इस टनल के बारे में देता हूं। इसके अलावा असम के तेजपुर और अरुणाचल के तवांग में सेना के जो 4 कोर मुख्यालय हैं स्थित हैं, उनके बीच की दूरी भी करीब 1 घंटे कम हो जाएगी। इस सुरंग की वजह से बोमडिला और तवांग के बीच 171 किलोमीटर की जो दूरी है वो पहले से आसान होगी, सुलभ हो जाएगी और हर मौसम में कम समय में वहां जाया जा सकता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रास्ते हैं अंदर जाने के और सेला टनल है। इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अभी किया है। अब सवाल ये उठता है कि इस सेला टनल का नाम सेला कैसे पड़ा, सेला शब्द है क्या, ये आपका जानना जरूरी है। तो ये जो जानकारी है यहाँ पर जो मैं लेकर आया हूं, जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, वो विकिपीडिया पे था। मैं अब उसे एक्सप्लेन करता हूं। ड्यूरिंग द 1962 साइनो इंडियन वार, मतलब जब भारत और चीन के बीच में 62 की लड़ाई हुई थी, महावीर चक्र अवार्डी जसवंत सिंह रावत, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जसवंत सिंह रावत है, हेल्ड elements of Chinese army of at the mountain pass with the help of 2 local Monpa girls named Sela and Noora। मतलब यहाँ पर जानकारी विकिपीडिया पे ये बताया जा रहा है कि ये जो जसवंत सिंह है, ये 62 की लड़ाई में जिन्हें महावीर चक्र दिया गया था, वो उस वक्त चाइना के जो सैनिक थे, जो अटैक जो वो कर रहे थे, उसको इन्होंने अकेले 2 लोकल जो लड़कियां थी उस इलाके में, सेला दर्रे में, उनका नाम था सेला और नूरा, इन दोनों की मदद से जसवंत सिंह अकेले
जो सैनिक चाइना से फायरिंग कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, उनको वो अकेले रोक रहे थे इन 2 लड़कियों की मदद से। लेटर सेला वाज किल्ड एंड नूरा वाज कैप्चर्ड। 2 लड़कियों में से जिसका नाम सेला था उसे चीन के सैनिकों ने शहीद कर दिया था और नूरा को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। रशिंग फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन, रावत held off the enemy for 72 hours until the Chinese captured a local supplier who told them that they were facing only one fighter। 72 घंटे तक जसवंत सिंह ने चीन की उस टुकड़ी को रोके रखा। उन्हें पता ही नहीं चला कि सिर्फ एक फाइटर यानी कि एक अकेला भारतीय सैनिक है उधर से उनका मुकाबला कर रहा है। लेकिन 72 घंटों के बाद उन लोगों ने एक लोकल किसी आदमी को पकड़ लिया और उसने फिर बताया कि वहां पर उस तरफ में सिर्फ एक ही सैनिक है भारत का, और उसके बाद उन लोगों ने चार्ज कर दिया। द चाइनीज देन स्टॉर्म रावत पोजीशन एंड रावत वाज किल्ड। उसी के बाद जब उन्हें पता चल गया कि वहां पर एक ही भारतीय सैनिक है तो चाइना के जो सैनिक थे उन्होंने चार्ज किया और उस पोजीशन पे जहां पर जसवंत सिंह रावत अकेले लड़ रहे थे उस इलाके में उन लोगों ने भारी एक साथ बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स जाके वहां पर चार्ज करके उस पोजीशन को तहस नहस कर दिया और वहीं पर ये जसवंत सिंह जो रावत थे वो शहीद हो गए। द चाइनीज देन स्टॉर्म रावत पोजीशन एंड रावत वाज किल्ड। द इंडियन आर्मी बिल्ड जसवंतगढ़ वार मेमोरियल फॉर जसवंत सिंह एंड द पास टनल लेक वर नेम्ड आफ्टर सेला फॉर हर सेक्रीफाइस। वहां पर सेना ने, भारतीय सेना ने इनकी याद में, इनकी शहादत के लिए वहां पर एक जसवंतगढ़ वार मेमोरियल बनाया और जो वहां पर दर्रा था उसे सेला नाम दे दिया गया। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन की बात ये निकल कर आती है कि भारत सरकार ने तवांग के रास्ते चीन की सीमा पर पहुंचने वाले एक ऐसे टनल का उद्घाटन किया है, बना लिया है। 2019 में उसका शिलान्यास कर दिया गया था। इसके बाद से अब ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी भारतीय सैनिकों को, और सीमा पर अगर हमें आर्म्स एंड एप्लायंसेस की सप्लाई करनी होगी, री इन्फोर्समेंट करना होगा किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो युद्ध काल हो, कोल्ड वार हो या शीतकाल हो, किसी भी परिस्थिति में हमारी सेना को अब इस सेला टनल से बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।